हेलो एवरीवन। आज हम फरवरी में हुए जेबीटी कमीशन 2026 के हिंदी के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जो है 27 फरवरी की जो शिफ्ट थी उसके हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए। पर आस नित उपास। इसका मतलब होता है कि पर आस मतलब पराये की आस नित उपास, तो मतलब कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए। ये है इसका आंसर सही। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्यय के संदर्भ में इनमें से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो फर्स्ट है कश्चित में इत प्रत्यय है, तो कश्चित में इत प्रत्यय नहीं है, कश्चित में जो है वो चित्त प्रत्यय है, तो यहाँ पे ये अशुद्ध है, बाकी सारे ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित लोकोक्ति के उचित भाव को पहचानिए। दुर्बल के भगवान भी घातक। दुर्बल के भगवान भी घातक, इसका ये मतलब हुआ कि निर्धन को सभी कष्ट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, दंत का तद्भव बताइए, तो दंत का तद्भव होता है दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यय के संदर्भ में अशुद्ध है, थोड़ा सा में परिमाणवाचक तद्वित प्रत्यय है। घंटी लघुवाचक जो है लघुतावाचक तद्वित प्रत्यय है। बनारस वाला स्थानवाचक है, ये भी ठीक है। अकेला समूहवाचक तद्वित प्रत्यय है, तो अकेला जो है समूहवाचक नहीं है, ये कैसा है, ये एकाकी प्रत्यय है, क्योंकि ये अलोन को बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें यहाँ पे वाक्य मिसिंग है, तो वाक्य यहाँ पे, संगीत आत्मा डैश छूने वाली सार्वभौमिक भाषा मानी जाती है। तो संगीत आत्मा डैश, तो संगीत आत्मा को छूने वाली सार्वभौमिक भाषा मानी जाती है। उसके बाद है दुर्बल में दु जमा बल, दुर्बल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दुर्बल में होती है विसर्ग संधि। अब उसके बाद लोकोक्ति का अर्थ बताना है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने का मतलब है कि अवसर निकल जाने पे सहायता व्यर्थ होती है, मतलब कृषि खेत सूख गई फसल तो फिर क्या फायदा। नेक्स्ट है हमारे पास, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे देखते हैं, यशोदा होता है यश जमा दा, तो ये आती है हमारे पास विसर्ग संधि। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है। इसमें से त्रुटि कौन से वाक्य में? तो होता है में ही त्रुटि है, होता है थोड़ी होता है तो प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? देखो, पहला है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है, यहाँ पे ये बिंदी की गलती है। उसके बाद है, हमने शुद्ध बताना हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है, तो ये वाला सही है। ये उपन्यास नहीं था ना, ये जो ए वाला है ना, इसमें उपन्यास लिखा हुआ था, ये यहाँ पे ठीक हो गया, ये उपन्यासकार, तो ये एरर था इसमें। ठीक है, ये जो उपन्यास है ना यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में ओरिजिनल पेपर में उपन्यास लिखा गया था, इसलिए ए ऑप्शन गलत था। सी ऑप्शन में सब कुछ ठीक है, तो इसलिए ये सही था। और यहाँ पे लास्ट वाले कौन लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह अवश्य धोखा डैश। इसमें रिक्त स्थान भरना है हमने, तो इसमें होगा देगी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया शब्द का चयन करिए। उसने सच्चाई डैश के लिए तथ्यों को छानना शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसने सच्चाई जानने के लिए तथ्यों को छानना शुरू किया। प्रत्यय के संदर्भ में इनमें से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? तो देखो, उपजाऊ में उ प्रत्यय है, राखनहार में हार प्रत्यय है, तो अशुद्ध बताना है हमने। उपजाऊ जो है ना, इसमें होता है उपज जमा आउ प्रत्यय, ठीक है, तो इसलिए ये पहला गलत है, उ प्रत्यय ना होके आउ प्रत्यय होता है इसमें। फिर उसके बाद आता है, द्राक्षा का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो द्राक्षा का तद्भव शब्द होता है हमारे पास दाख। भूतकाल की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है यहाँ पे भूतकाल की दृष्टि से? तो पहले तो रहा है, तो पहले ऐसे गलत हो गया, किया था। अब सेकंड को पढ़ लेते हैं, जब वह नौकरी कर रहा था तो उसने अपनी मेहनत और लगन से प्रमोशन प्राप्त किया था, तो ये सही है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, लिंग के आधार पर निम्न वाक्य में परिवर्तन करें। तुम्हारी बकरी मेरी सब्जी खा गई, तो तुम्हारी बकरी, तुम्हारा बकरा मेरी सब्जी खा गया, ये वो लिखा है ना, वैसे वो है ये, ठीक है। तुम्हारा बकरा मेरी सब्जी खा गया।
नेक्स्ट है, प्रयुक्त वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और उपलब्ध विकल्पों में से चयनित शब्द के आधार पर वाक्य के स्त्रीलिंग रूप को पहचाने। उसका मकान शहर से दूर किसी स्थान पर है, इसका स्त्रीलिंग करना है। उसकी झोंपड़ी मेरे घर के पास है, ठीक है, तो ये हो गया वैसे इसका आंसर सही। उसका घर मेरे घर के पास है, ये तो फिर भी पुल्लिंग ही रहा। अपना घर ये पुल्लिंग है, शहर ये भी पुल्लिंग है, तो ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट आता है, अत्यधिक प्रसन्न होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा सही होगा, तो फूलाना समाना। उसके बाद है, दुश्मन ने पूरे लश्कर के साथ हमला किया, तो विदेश शब्द का ना सही रूप बताना है हमने यहाँ पे। तो लश्कर ये गलत है, ये लश्कर ये भी गलत है, लश्कर भी गलत है। यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ना, यहाँ पे पेपर में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है लश्कर, जैसे इधर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ये ऐसे लिखा हुआ है लश्कर, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। उसमें लश्कर इस तरह से लिखा और लश्कर ऐसे ही लिखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुप हो जाना और कुछ न बोलना के अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। पानी पारी होना, कान पर जूना रेंगना, सिर पर सवार होना, मुंह में दही जमना, ये सही है। चंद्रमास की जो कि किसी पक्ष की 8वीं तिथि वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसको बोलते हैं अष्टमी। थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति का अर्थ होगा जानबूझकर दूसरों को विपत्ति में डालना, गलत। चोरी की हुई चीज़ अच्छी लगती है, गलत। मूर्ख व्यक्ति शेखी बघारते हैं, तो ये वाला यहाँ पे सही है कि मूर्ख व्यक्ति शेखी बघारते हैं। स्त्रीलिंग वाक्य में परिवर्तन करें, लड़का घर जा रहा है, तो इसका हो जाएगा लड़की घर जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, निडर होकर दुश्मनी मोल लेना, इसके लिए होगा लोहे के चने चबाना, नहीं, आग से खेलना, तो ये एक शिफ्ट होगी। अब नेक्स्ट शिफ्ट के लिए देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। कवि तो पुल्लिंग है, लेखक पुल्लिंग है, पत्रकार पुल्लिंग है, तो कवित्री। चूर्ण का तत्सम शब्द कौन सा है, तो चूर्ण का तत्सम होता है चूर्ण। निर्भय में संधि बतानी है हमने यहाँ पे, तो निर्भय होता है नि जमा भय, ठीक है, तो ये हो जाती है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है हमारे पास, भूतकाल की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनना है हमने। जाएंगे है देखो लास्ट में, तो ये तो गलत हो गया, जा रहे हैं गलत हो गया, थे, तो इसको पढ़ते पिछले साल हम पूरे परिवार के साथ शिमला गए थे, ये सही हो गया भूतकाल की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रत्यय के संदर्भ में इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो फर्स्ट है, अथेला में एला प्रत्यय है, ठीक है। कुलीन में इन प्रत्यय है, ये भी ठीक है। कसेरा में रा प्रत्यय है, तो कसेरा में रा प्रत्यय नहीं होता है, ये होता है कस जमा एरा, तो कसेरा, तो ये सही हो जाएगा। आंख लगना होता है, इसके लिए हमने मुहावरा बताना है, आंखें थक जाना नहीं, क्रोध से देखना नहीं, झपकी आना, ये आमा लिखा है, ये आना है, ठीक है, थोड़ा सा एरर है, तो झपकी आना होगा इसका सही आंसर। उसके बाद है, एक पंथ दो काज, तो इसके लिए होगा केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक समय में केवल एक ही काम करना नहीं, एक काम से दूसरा काम हो जाना, तो ये वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है, अशुद्ध बर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है हमने यहाँ पे। पहला है, बगीचे में फूलों का पराग हवा में उड़ गया। अब देखो ये उड़ होना था, वैसे ना जो पेपर में था ये ऐसे लिखा हुआ था, तो ये एरर था, ठीक है। सही क्या होना है इसमें, उड़, एरर इसमें भी उद लिखा हुआ है, उद नहीं था, पेपर में इस तरह से दिया गया था ये, ठीक है, तो यहाँ पे उड़ होगा, तो इसलिए इसी में एरर था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नीचे दिए गए वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम आजकल कहाँ रहते हो, अच्छा, फिर उसके बाद आता है अगला, तुम आजकल कहाँ रहते हो, अच्छा, शुद्ध वाक्य ढूंढना है ना। ये देखो इसमें लिखा है तुम आजकाल, तो ये आजकाल हो गया गलत, तुम आजकल कहाँ रहते हो ये सही है, ये कहाँ है तो ये वैसे गलत हो गया है, ठीक है। ये अजकाल है तो ये वैसे गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, लुकोक्ति अपने में असुमेलित है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब कोई वस्तु का महत्व समझ नहीं आता, चलो ठीक है। ये तो बड़े बोल का सिर नीचा, घमंडी को हमेशा नीचे देखना पड़ता है, ये भी सही है। बन्नी के सब यार हैं, बन्नी के सब यार हैं, बन्नी मतलब बनिया, तो अच्छे दोस्तों में सब अच्छे बनते हैं, अच्छे दिनों में सब अच्छे बनते हैं, हाँ ये भी सही है। पेड़ फल से जाना जाता है, आम के पेड़ पर आम ही उगता है, नहीं ये गलत हो गया इसका, तो मतलब कि आंसर कौन सा होगा, डी। उसके बाद स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तन करना है, कवि कविता सुन रहा है, तो कवित्री कविता सुन रही है। खेताए गधा मार खाए जुलाहा, ठीक है, दोष किसी का दंड किसी और का, ये सही है इसके लिए लुकोक्ति। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, वह बहुत धनवान है, धनवान का स्त्रीलिंग होता है धनवती। फिर आता है, प्रत्यय के संदर्भ में इनमें से अशुद्ध विकल्प कौन सा है, तो फर्स्ट है हमारे पास
डुबकी में की प्रत्यय है। अच्छा, उसके बाद हंसौड़ा में ड प्रत्यय है। यहाँ पे ये हंसौड़ा में ड प्रत्यय है ना, तो यही वाला होगा। हंसौड़ा में कौन सा प्रत्यय है? हंसौड़ा में है ओड़ा प्रत्यय। उसके बाद आता है डैश बेटा तुमने कमाल कर दिया, तो इसमें आएगा वाह बेटा तुमने कमाल कर दिया। उसके बाद है वाक्य को स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करें। वह ट्रक बहुत तेजी से जा रहा है। अब इसको देखो, यह व्यक्ति बहुत तेज हो रहा है, तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, सुरेश तेजी से जा रहा है, वह कर बहुत तेजी से जा रही है। देखो इसमें आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, तो ये कामायनी बुक का नाम है, ये होनी चाहिए थी कॉमर्स में, तो इसमें एरर है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये गलत है। रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ पे वैसे बिंदी थी तो उस अकॉर्डिंग ये सही था, पर बिंदी का नहीं है ना, ये यहाँ पे कुत्ते गलत लिखा हुआ है, ये कुत्ते सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये भूख गलत लिखा है, यहाँ पे ये भूख लिखा है इसलिए ये गलत है, तो बी इसलिए सही है। उसके बाद भूतकाल संबंधी त्रुटि पहचानिए। गाय वन से वापस आ गया। अब गाय जो होती है वो स्त्रीलिंग है, तो आ गई होना था, इसलिए ये वाला एरर। निम्नलिखित वाक्य को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कीजिए। भैया पढ़ने के लिए अमेरिका गए हैं, तो बहन पढ़ने के लिए अमेरिका गई होगा, इसका कहाँ है? अमेरिका गई है बहन, ये बहन अमेरिका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक वचन के वाकफ का, वाकफ नहीं होगा इसमें, है ना, ये थोड़ा सा एरर है। मतलब एक वचन का चयन करना है हमने यहाँ पे वाक्य में, वाकफ नहीं है, वाक्य में एक वचन वाला वाक्य चूज़ करना है हमने इसमें। तो गाय चल रही हैं, ठीक है, तो नहीं, ये तो बहुवचन हो गया। मछली तैर रही है, ये एक वचन है। उसके बाद है मेरे हृदय में दया नहीं है, वाक्य के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जिसके हृदय में दया नहीं होती उसको निर्दयी बोलते हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर होता है मन जमा हर, तो ये होती है हमारे पास विसर्ग संधि। नेक्स्ट हमारे पास सेठ के पास बहुत संपत्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे संपत्ति गलत लिखा हुआ है इन्होंने। संपत्ति कैसे लिखते हैं? संपत्ति, ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत खुश होना, मुहावरे का अर्थ बताना है हमने। तो बहुत खुश होना का मतलब मुहावरा कौन सा यूज़ होगा? इसके लिए फूलाना समाना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। अब एक थर्ड शिफ्ट बच गई है हमारे पास, उसकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।